गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था उसमें सॉलिड कंपाउंड के दो पार्ट्स हमने समझाए थे कि क्लासिफाई अगर हम करते हैं सॉलिड कंपाउंड्स तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो अभी क्रिस्टल एंड सॉलिड्स पर टिका हुआ है। तो अभी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये क्रिस्टल एंड सॉलिड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइट सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पहला जो पार्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, सेकंड आयोनिक होता है, थर्ड मेटालिक होता है और फोर्थ होता है कोवेलेंट सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चार्ट सिस्टम से समझा रहा हूं। देखिएगा, अगर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है तो वो तीन सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड नंबर वन दैट इज नॉन पोलर, नंबर टू it is polar, and number three it is हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। मोलिकुलर सॉलिड के तीन टाइप होते हैं। जो भी नॉन पोलर होते हैं ना उसमें लंदन फोर्स होता है। आप जानते हैं लंदन फोर्स क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपने ये डिस्क्राइब किया हुआ था कि क्या होता है लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स यानी क्या होता है? जो नॉन पोलर, यानी समझ लीजिए कि O2 ऑक्सीजन वो नॉन पोलर कंपाउंड है जिसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं होता है। आर्गोन है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। H2 है वो नॉन पोलर है। I2 है वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में जिसमें जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं लंदन फोर्स। यानी उसमें फोर्स किस तरीके का हुआ? तो एक का समझ लीजिए पॉजिटिव आयन, एक का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, और उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स। यानी लंदन फोर्स नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। पोलर कंपाउंड में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें तो फिक्स ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे आप? तो तीन तरीके के मेनली सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर में लंदन फोर्स होता है, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, चलिए ये जो होते हैं ना वो सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, और ये कंपाउंड होते हैं यहाँ पर हार्ड। सॉफ्ट, सॉफ्ट और हार्ड, इस तरीके के कंपाउंड हो गए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इंसुलेटर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ये भी इंसुलेटर कंपाउंड है और ये भी इंसुलेटर कंपाउंड ही है। सो इंसुलेटर, इंसुलेटर एंड इंसुलेटर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो है, मीन्स कि इससे थोड़ा ज्यादा, और ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट में ही आता है। अगर इसका मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, आर्गोन CCl4 H2I2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म का होता है वो नॉन पोलर हो जाता है क्योंकि उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर वो बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। पोलर में HCl सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H2O आइस हम ले सकते हैं। तो मैंने आप सबको ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। इतना ही ये चार्ट फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से आपको ये आसानी से आ जाएगा। चलिए दूसरा है आयोनिक सॉलिड। इसका मैं चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। देखिए आयोनिक सॉलिड होते हैं
उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आयंस फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं। उसके बीच का जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होता है इसमें। चलिए, उसमें ये फिजिकल नेचर जो वो सॉफ्ट थे, ये हार्ड है, हार्ड है बट ब्रिटल भी है, ठीक है, हार्ड बट उसका जो नेचर होता है वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी आसानी से, जो समझ लीजिए टूट सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाइफ अगर हम लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में ये इंसुलेटर होते हैं, नॉर्मल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ये इंसुलेटर है, सॉलिड सिचुएशन में होते हैं तब, बट जो ये मोल्टन सिचुएशन में होते हैं तब ये कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से सप्लाई हो सकती है। मेरे पास NaCl है तो NaCl सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होता है, और उसमें मैं पानी डाल देता हूँ तो वो कंडक्टर हो जाता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर आयोनिक सॉलिड। तीसरा अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो वो मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में किस तरीके के आयंस रहते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, पॉजिटिव आयंस इन अ sea of delocalized इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए कॉपर होता है, तो कॉपर में क्या क्या हो सकता है, मेटालिक सॉलिड में मेटल के एग्जांपल ही हो सकते हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल के बारे में बात करूं तो सिंपल है, NaCl, ZnS, CaF2, ये सभी आयोनिक सॉलिड्स है। अगर मैं यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड की बात करूँ तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं जिसको आप सब जानते हैं कर्नेल के नाम से जाना जाता है, जो कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रोटॉन चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर ऑर्बिटल में घूमता रहता है। डीलोकलाइज मतलब घूमना, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इस तरीके से अगर हम बेसिकल पॉइंट को बता दे तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर घूमता रहता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये बीच में हो सकता है, उसको बोलते हैं कर्नेल। ये कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। उसका जो बॉन्डिंग होता है वो मेटालिक होता है, मेटालिक बॉन्ड, ओके। Fe, कॉपर, Ag, Mg, ये सभी मेटालिक सॉलिड कंपाउंड होते हैं। ये हार्ड है, नेचर वाइज अगर हम देते फिजिकल नेचर हार्ड होते हैं ये, बट मैलेबल होते हैं, और उसके साथ डक्टाइल इन नेचर। उसको बोलते हैं, ये मैलेबल का मतलब होता है, समझ लीजिए कि उसको अगर हम यहाँ पर हथौड़ा लगाते हैं तो उसको टीप सकते हैं। मैलेबल मतलब वो टीप सकता है, उस तरीके का होता है। और इसमें डक्टाइल मीन्स डेंसिटी इस तरीके से होती है। अगर हम कॉपर में कोई भी, समझ लीजिए कि हमारा बेल बनाना है तो बेल बनाने के लिए जो भी मेटल होती है वो डक्टाइल होनी चाहिए, आवाज उसमें से आती है। इस तरीके का नेचर उसका होता है। मैलेबल का मतलब आप समझो, उसको हम टीप सकते हैं, इस तरीके का होता है। बहुत हार्ड भी होता है, इस तरीके का नेचर होता है। ये कंडक्टर होते हैं सभी सिचुएशन में, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फेयरली हाई होता है, मेटालिक सॉलिड का आयोनिक सॉलिड से ज्यादा होता है। उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं Fe, Cu, Ag, Mg, इस टाइप के कंपाउंड ये होते हैं मेटालिक सॉलिड। फोर्थ वन होता है कोवैलेंट सॉलिड।
और उसको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। उसमें जो भी कंपाउंड होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम के फॉर्म में होते हैं और उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी आप सब जानते हैं वो शेयरिंग वाला बॉन्डिंग यहां पर होता है। ये हार्ड से सॉफ्ट हो सकते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पर सिलिका के बारे में बात करूँ तो वो हार्ड हो सकता है, और अगर ये मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूँ तो वो सॉफ्ट भी हो सकता है। ये सभी इंसुलेटर ही है, मोस्ट ऑफ इंसुलेटर है, बट एक्सेप्शन में ग्रेफाइट वो होता है कंडक्टर, बट वो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी। और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी हाई होते हैं। एग्जाम्पल में तो यहाँ ही आपको दे दिया है SiO2, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड होता है, वो सभी एग्जाम्पल्स वो कोवेलेंट सॉलिड के होते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड के बारे में बातें कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में हमने यहाँ पर समझा। मोलिकुलर सॉलिड, ionic solid, metallic solid and covalent solid. So these are the mainly 4 types of solid compounds. ठीक है, तो ये हमने 4 टाइप्स के कंपाउंड यहाँ आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए हैं। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर हम समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से आप समझते जा रहे हैं, और जो भी इसके एक्सरसाइज के जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आपको अच्छी तरीके से वो कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आज के लेक्चर की इंफॉर्मेशन हुई, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की हुई है। आई थिंक सो आप सबको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन क्रिस्टल लैटिस के बारे में होता है, और यूनिट सेल नाम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर रख रहे हैं। आशा रखता हूँ आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, अच्छी तरीके से होमवर्क करेंगे और डे टू डे प्रिपरेशन करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।